कल फुलेरा दूज है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, जिनका चित्त वृत्ति गलत जगह पर जा रही हो, व्यसनों में जा रही हो, गलत संगत में पढ़ रहे हो, गलत जगह पर वो जा रहे हो, मदिरा पान मांसाहार व्यसन में डूब रहे हो, उनके लिए निवेदन रहेगा, महाराज गुड़ की 7 डली गुड़ की काली तिल्ली के साथ में सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर कल फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस बेटे का हाथ लगवाकर या उस बेटे से ही चढ़वा दो। वो ना चढ़ाए तो आप चढ़ा दो, उसका नाम और गोत्र बोलकर। महाराज बच्चा गलत जगह पर नहीं जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक जगह पर जाएगी, श्रेष्ठ जगह। और उनके लिए भी कहूंगा जिनके बेटा बेटी अगर कहीं गलत जगह पर जा रहे हो, कोई गलत अन्य धर्म की ओर, अन्य विचारों की ओर जा रहे हो और गलत धर्म में जाकर विवाह कर रहे हो, तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि उसके लिए भी ये उपाय श्रेष्ठ कर है, श्रेष्ठ कर। कल फुलेरा दूज है। कल का दान पुण्य भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण अविरल अमर होता है, अजर होता है। आप भी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। भगवान शिव का गुणगान, भगवान शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप एक बार फिर से बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है। ये वो मंत्र है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता। पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी और माँ जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी माँ दुर्गा ले गई और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो फुलेरा दूज का दिन था, जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया। फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फुलेरा दूज थी जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। और आप तो किस्मत वाले हो। आज कौन सी तारीख है? 13, 14, 15। कथा के छठे दिन पड़ेगा हो। क्या करूं धतूरे का, छठे दिन पड़ा। शिव पुराण कह रही है प्रयास करना फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान का, अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ बहुत, उनके लिए सबसे सुंदर है जिनको मिर्गी आती हो, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है।
और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन उसके मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्वता, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता। महाराज ये फुलेरा दूज के उपाय, जिस दिन मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर
समीपत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दो तली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दो तली और देव। 5 बेटी, संपूर्ण परिवार शिव का एक स्थान। किसी एक माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, कल की कथा में था कि महाराज जी हमको नींद नहीं आती थी, हम टेबलेट ले लेकर सो रहे थे, शरीर में इतना कष्ट होता था। पर जब से शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को आचमन कर कर विश्राम कर रहे हैं, तब से बाबा की बड़ी कृपा है, एक दिन भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई गुजरात से आई हैं, महाराज अहमदाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने ये पत्र दिया था भाव से, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ समीपत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी वाली जगह भगवान शिव ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी कैलाश, सहज नहीं शंकर। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है, जम के बोलो, तब से बदल गई है तकदीर। जो कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और हम संसारिक मनुष्य हैं, हीरा छोड़ बटोरी कांकड़, तृष्णा तनिक मरीना। हमने अपनी जिंदगी में जो रतन था भगवान के नाम का, जो शिव महापुराण थी, उसको छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर संसार की वस्तुओं को पाने का प्रयास किया। संसार की वस्तुओं को पाने का प्रयास किया और उन वस्तुओं में सुख का भान नहीं है महाराज, उन वस्तुओं में सुख का अनुभव नहीं है। आनंद की अनुभूति तो केवल शिव के चरण है, केवल शंकर के चरण। और ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कहती है, मां जगत जननी जगदम्बा ने जब देखा, माता जब देख रही हैं, और देखो पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण पर विश्वास रखोगे। कई लोगों ने प्रश्न किए, कई लोगों के भाव आए हैं महाराज, कोई कहता हमने पशुपति व्रत करे, बाबा ने कृपा करी, कोई कहता है हमारा ये कार्य। अगर आप शिव पुराण पर विश्वास रखे हो और शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हो, दिल से श्रवण कर रहे हो, तो वो ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी। फिर कहूंगा, ब्रह्मा जी आपका भाग्य देख कर देंगे, भगवान विष्णु आपका कर्म देख कर दे देंगे, पर शंकर ना भाग्य देखेगा ना कर्म देखेगा, बस उसकी मर्जी होना चाहिए, वो कब भंडार भर देगा। विश्वास
मालूम नहीं पड़ पाएगा कि कब मिल गया, कब प्राप्त हो। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, अभी तो कुबेर भंडारी यहां पर विराजमान नहीं हुए, बनी रहा है मंदिर तो बाबा का, पर यह भूमि इतनी तो सिद्ध है कि यहां आने वाला जीव 3 महीने में वापिस जरूर आता है। ये इतनी सिद्ध तो है, इतना आनंद तो है। कितना सुंदर भाव है महाराज जी, देखिएगा। कल एक मैया माता जी बोल रही थी, जब हम रात्रि को मिलने के लिए पंडालों में गए तो करें थी, हमने कहा तुम्हें रुद्राक्ष मिला? कहे गुरुजी नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं लिया? अरे गुरुजी शिव पुराण सुनने के लिए आए हैं, शंकर की कथा ही अगर दिल से बैठ गई ना तो रुद्राक्ष तो शंकर जी घर देकर आएगा। विश्वास देखिए, भरोसा देखिए उसका। अगर शिव पुराण मिल गई, शंकर की कथा जीवन में अगर श्रवण करने को मिल गई तो बोले ना, फिर वही बात आ गई ना कि वो एक सिम, जब तुम पैदा हुए हर व्यक्ति के अंदर एक सिम लगाकर भेजिए, हो कंप्यूटर से फिट है, ऊपर के कंप्यूटर, उसको मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए आए। इस भूमि पर जितने लोग कथा सुनने आए ना, बाबा ने कुछ दिया होगा, कृपा करी होगी या कृपा करने वाला होगा, इसलिए आप पहुंचे हो रे भाई, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच सकता। यहां गंगा कम छूट रही, मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर गंगेश्वर साथ में होगा, भगवान गंगाधारी गंगेश्वर स्वयं शिव नजदीक में होगा, तो ईमानदारी से बोलो गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगा यहां चलकर आएगी। संत श्री रविदास जी महाराज से मीराबाई के कहने पर एक बार मीरा से गांव के लोगों ने कहा, मीरा तूने भी गुरु बनाया तो किसको बनाया? एक चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को, चर्मकार को। मीराबाई बोली, मेरे गुरु जी के लिए अपशब्द मत बोलना, सबके सुन सकूं पर गुरु की नहीं सुन सकते। अगर गुरु निंदा में सुन लूंगी तो फिर भगवान तो मुझे मिल ही नहीं सकता कभी जीवन में। मैं सबकी सुनूंगी पर गुरु की नहीं सुनूंगी, मुझे गुरु निंदा नहीं सुनना है। क्या कहना चाहते हो? अरे मीराबाई अगर गुरु बनाना था तो कहीं अच्छे को बना लेती। मीराबाई बोली, उनमें क्या कमी है? अरे मीरा, चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार हैं, चप्पल बनाते हैं, या तो एक काम कर दे, तू इतने राणा के घर की बहू, इतनी करोड़पति, इतनी धनपति, इतनी संपदावान, इतनी वैभववान, तो एक काम कर कि तू रविदास जी का आश्रम कहीं गंगा के घाट पर बना दे, किसी गंगा के घाट पर तू रविदास जी को विराजमान कर दे। अब जब चेला इतना अच्छा धनवान है, शिष्य इतना पैसे वाला है, तो गुरु के लिए कोई अच्छी जगह बना दो। मीराबाई कहने लगी, हाँ ये हो सकता है। तो मीराबाई तुरंत गई और मीराबाई ने गुरु रविदास जी के चरणों में नमन कर कर मीराबाई बोली कि गुरुदेव मेरे को आपका आश्रम बनवाना है। गुरुजी बोले, कहाँ? तो कि गंगा के घाट पर। गुरुजी ने पूछा क्यों? तो गुरुजी सारे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब गंगा के घाट पर बैठते हैं, तो आपको भी मेरे को गंगा के घाट पर बिठाना है एक आश्रम बनाकर। गुरुजी बोले, मैं काय को जाऊं गंगा के घाट पर, मेरे को क्या करना गंगा जी से? अगर गंगा जी को जरूरत है तो यहां आए। तो मीराबाई बोली, वो क्यों आएगी गंगा यहां? गंगा किस लिए पहुंचेगी यहां? और आप कह रहे हो गंगा यहां आएगी, तो गंगा कोई यहां आने वाली है क्या? भगवान बोले, क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आएगी? तू तो पानी पी और आराम से बैठ। मीराबाई बोले, मैं जल अंदर से लाऊं? रविदास जी बोले, काय को लाऊं? चमड़ा धो रहे थे, जिस बर्तन में, जिस पात्र में, जिस कठौते में, उसी चमड़े धोने वाले पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर बोले, गंगा मैया
मीरा को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। प्यास लग रही है मीरा को, आप जल दे दीजिए। और जैसे ही कहा वैसे की वैसे ही उस चमड़े धोने वाले पात्र से, उस चमड़े धोने वाले पानी में से एक हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ बाहर निकल कर आया और उसमें कलश भरा हुआ था जल का। ले रविदास, ये जल लो और मीराबाई को पिला दो। ये जल लीजिए और मीरा को पिला दीजिए, दे दो मीराबाई को। रविदास मीराबाई से कहे, ले मीरा ये जल ले और पी ले। मीराबाई ने पूछा, ये हाथ किसका है? संत रविदास जी बोले, मीरा संत सदगुरु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत भगवान का कोई एक भक्त, भगवान को परम प्रिय कोई जीव, कोई शरणागति को धारण करने वाला कोई भगत, उसको गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां संत रहता है, जहां भक्त रहता है, गंगा खुद दौड़कर वहां पहुंच जाती है, उसको जाना नहीं पड़ेगा। और केवल ये रविदास जी केवल रविदास जी के लिए नहीं कह रहे हैं, रविदास जी आप सब के लिए कह रहे हैं। संत रविदास जी ये केवल खुद के लिए नहीं कह रहे हैं, संत रविदास जी आप सब के लिए कह रहे हैं कि आप अगर मन में संतुष्टि है, मन में अगर स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्यता है, करुणता है, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आपको ढूंढ ले, स्वयं ढूंढेगा। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ लेती है, एक बच्चा अपनी माता को ढूंढ लेता है, एक गाय एक बछड़े को ढूंढ लेती है, एक बछड़ा एक गाय को ढूंढ लेता है। उसी तरह अपने भक्त को भगवान भी ढूंढ लेता है। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको ढूंढने के लिए कहीं पहुंचना नहीं पड़ता, वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। कहीं नहीं जाना, बस केवल दिल से, हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से उसको पुकार लो। सामने आकर खड़ा मिल जाए। सम्मुख में खड़ा मिलेगा, बस दिल से उसको कहना पड़ेगा आपको। फिर वही वाली बात आ गई, जिससे स्नेह करते हो उसकी ना तो बुराई सुन सकते हो, ना उसको दुखी देख सकते हो। अगर आपने शिव से स्नेह करा है, भगवान शंकर से प्रेम करा है, शंकर से करुणता रखी है, स्नेह रखा, प्रेम रखा, वात्सल्यता रखी, स्नेह को, हृदय को, दिल को, चित्त को, वृत्ति को जोड़कर रखा है, तो दुख तुम्हारा होगा, पर रोने वाला वो कैलाशी अविनाशी होगा कि इसको दुख है, इसको तकलीफ है। वो स्वतः रोएगा, वो स्वतः आंखों से अश्रु बहाएगा, वो स्वतः नैनों में जल भरा रहेगा। स्वतः आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, हम सब के भोले आप सहारा,
भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए देखो कुटुंब कबीला। भक्त का भाव देखिए कितना सुंदर है। हास आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा, सहारा। ओ भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय में भगवान सम्मुख में खड़ा हो। बस हमारे दुख में, दुख हमारा है पर परेशानी, अरे बोलो तो उसको, टेंशन उसको। कौन आए किसके लिए? अरे वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा, ये संसार के जितने लोग हैं, संसार में रमण करने वाले तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, परिवार, जितने तुम्हारे हितैषी हैं ना, शास्त्र कितना सुंदर कहता, गरुड़ पुराण कहती है, जिस बेटे को तुमने प्रेम से रोटी खिलाई, जिस बेटे को तुमने अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया, जिस बेटे के लिए बहू लेकर आए, जिस बेटे के पोते को तुमने गोदी में खिलाया, खूब तेल की मालिश कर करके चकाचक कर दिया, और आखिरी में हुआ क्या? धर्म और शास्त्र की रीत तो देखो कि बाप मरा, मां मरी, उसको जब चिता पर लेटाया, आग भी उसी औलाद ने लगाई, और बचा कुचा था, तो जब बाप आधा जल गया तो एक बांस में लोटा बांधकर घी भर के खोपड़िया भी उसी औलाद ने फोड़ी, कोई दूसरा नहीं फोड़ा है, उसी ने, जिसको तुमने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। अब कितनी विचित्र धर्म, कितना विचित्र शास्त्र कर रहा है महाराज कि जिससे इतना प्रेम कराने वही, अरे बोलो तो फिर वही वाली बात आ गई ना कि क्रिकेट के मैदान में जहां पर बैट लेकर बैटिंग करने वाला खड़ा होता है, उसी के पीछे एक बॉल झेलने वाला भी खड़ा होता है, और नुकसान वो ही देता है जो करीब में होता है। दूर खड़ा हुआ तो क्या स्टंप गिराएगा? अरे बोलो तो, हिम्मत है दूर खड़े होने वाले की स्टंप गिरा दे? इसलिए दूर वाले तो पास वाले को गेंद फेंकते, फिर पास वाला स्टंप गिरा देता है और आउट। तो बैट वाला मानता ही नहीं, मां दिखाओ आउट की नियम, इंतजार करे, फिर एम्पायर अन्य एम्पायर को सूचना दे, फिर वो कहे गया। ऐसा अपने जीवन में भी होता है। आग लगाने के बाद भी 2-4 एम्पायर देखते रहते, देख तो पका, 2-4 एम्पायर, अभी भी विश्वास नहीं है कि एम्पायर सही साटे हो।
अभी भी रिटर्न सही नहीं आ रहा, रिटर्न सेट करिए। अगर मान लो एक एम्पायर और है, वो भी चेक कर रहा है, वो भी देख रहा है, और यदि वो देख रहा है तो वो भी देखकर बता देगा कि हाँ अब गया, अब कुछ बचा नहीं, अब केवल शून्य है, केवल शून्य। कुछ बचा ही नहीं। महाराज जो नजदीक में होगा वही बस कमाल कर जाएगा, जो नजदीक। फिर निवेदन करूंगा, दूसरों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। दिक्कत कोई अपना ही होगा नजदीक का, जिसको कष्ट महसूस होगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है। आए ना आए प्रभु कुटुंब, कोई आए ना आए हमें उससे मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है हमें उससे भी मतलब नहीं है। बस हमारा तो निवेदन इतना है कि भक्तों की लाज बचाना आपका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। फिर कोई आए चाहे ना आए हमें कोई मतलब नहीं। फिर हम कुछ जानते ही नहीं। शिव कथा कह रहे, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी का चरित्र कह रहा, बाबा भूत भावन भूतेश्वर का चरित्र कह रहा। आपका विश्वास शंकर का मिलन है, और अगर विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। शिलाद नामक ब्राह्मण जो नित्य प्रति भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है, उसको संसार सागर से कोई मतलब ही नहीं रहता। वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं किसी संसार सागर से। उसको तो बस भगवान का भजन करना, एक लोटा पानी बड़े भगवान शिव के धाम में ले जाकर चढ़ा दे। शंकर भगवान भी वो बड़ी आनंदित, उन्हें कोई मतलब नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, सारे देवताओं को भले आप अधिक से अधिक महंगा सामान दे सकते हो, पर सबसे सरल देव देव अधिदेव महादेव, जिसको महंगी चीज से मतलब ही नहीं, जो दुनिया में किसी काम की नहीं, वो महादेव करे मेरे पास लिया। सांप लिया, डमरू तुम्हारे काम का हो तो रख लो। एक प्रैक्टिकल करके देखना। कल बच्चों को बाजार घुमाने ले जाना सीहोर, और गिफ्ट की दुकान पर ले जाके कहना डमरू ले ले। कोई बच्चा लेगा, अरे बोलो तो जम के, पापा ओ पापा, ये डमरू दिला रहा, हम कोई डमरू हैं? अरे बड़े 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 विचित्र लोग हैं साहब। एक भगत को कहीं पर प्रसाद चल रहा था, वहां पर बोल दिया, भोला नुक्ति ले लो। उसको तो गुस्सा आ गया कि हम तुमको शंकर जी दिख रहे हैं, तुमने समझ क्या रखा है हमको? कार्यकर्ता बोले, गुरुजी हमने तो इसको भोला बोला था। तो बेटा हमने कहा कोई बात नहीं, जगदम्बा का मारा है, तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ना अपन ने, बोला तो हम, उसने कहा भैया हमको भोला बोल रहा है। तो हमने कहा क्या दिक्कत भोला बोलने में, बताओ। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, हर श्वास में शिव है, तो तुम सब भोला ही तो हो। अरे बोलो तो नहीं हो क्या? बोला, सब बोला।
सब में शंकर समाया है, हर एक में भगवान शिव समाहित है, क्या सोचना। अब दिला दो बच्चों को, कोई को ले जाओ गिफ्ट आइटम की दुकान पर, कहना ले ले, और गिफ्ट दुकान वाले से कहना इसको डमरू दे दे, कहनी चाहिए रख लो तुम्हारे पास। डमरू का क्या करेंगे हम? तो क्या चाहिए? रिमोट वाली कार। क्या चाहिए? बंदूक। क्या चाहिए? ये, पर डमरू नहीं चाहिए। अब भगवान शंकर से पूछा, देखो सरस्वती मैया ने वीणा ले ली, किसी ने मृदंग ले लिया, किसी ने झांझ ले ली, किसी ने कुछ ले लिया। अब केवल सारे वाद्य यंत्रों में एक ही चीज पड़ी थी जो कोई नहीं ले लिया था। क्या? अरे बोलो तो, डमरू। तो बाबा भोलेनाथ जी से पूछा क्या करें? शंकर भगवान बोले जो कहीं नहीं चले वो हमारे पास चला दो। होता है जो रुपया कहीं नहीं चढ़े, फटा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ, वो आरती की थाली में ही तो चढ़े। क्योंकि सबको मालूम है जो कहीं नहीं चलेगा वो भगवान विश्वनाथ के पास चलेगा, क्योंकि विश्वनाथ को तो लगे ना सब फटा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ, सबको शंकर जी चला दे। वो तो शंभू है, भेज दो। डमरू रख लिया। अब सारे देवताओं से कहा कि आभूषण ले लो, सब हीरा पन्ना सोना चांदी रतन माणिक मोती सब ले गए, सारे के सारे ले गए, कुछ नहीं बचा। फिर देवाधिदेव महादेव से पूछा आप क्या पहनोगे? शंकर भगवान बोले सब कहां गया, सब ले गए 33 कोटि देवता। अच्छा, और आपके लिए? शंकर भगवान बोले हमारे को कुछ है बचा है? कुछ भी नहीं। एक सांप निकल के जा रहा था, शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले तू ही आजा दादा, तू ही गले पड़ जा। तो पूछा अगर गले में शंकर भगवान के सांप है तो शिवजी से पूछा आपने सांप क्यों धारण कर कर रखा है? तो शंकर भगवान बोले ये जितनी चीज देवताओं ने ली है ना, ये अगर कहीं एकांत में पड़ी मिल जाए तो लोग 1 मिनट नहीं छोड़े, और बब्बा कहीं का मिल जाए। ये जितना 33 कोटि देवताओं ने सामान लिया है, हीरा मोती सोना चांदी पीतल, जो जो अंबर पीतांबर, कोई अच्छी चीज मिल जाए तो कोई छोड़ेगा क्या? अरे बोला तो अरे नहीं छोड़े। वो तो एक कुबेरेश्वर बाबा की धरा है तो यहाँ भले छोड़ दे, पर बाकी की जगह मिले तो कोई छोड़े? नहीं छोड़े। कल रात को जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये बख्शिश ग्रुप जो आया है देहरादून से, उन्होंने एक भजन चला दिया, उसमें वो नागिन की धुन चल रही थी, सुना था? अब ये तो नागिन की धुन चला है, बापड़ा हमारा जीवड़ा धड़धड़ा है। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा की धरा जंगल, और एक बार धुन में अगर निकल गया है ना तो ये जितना नाच रहे ना सब बाहर, एक नहीं दिखेगा। वो तो बाबा की धरा है तो बाबा साथ रहा है। हो अब हमने इशारा भी करवाया, लड़के को बुलवा के बोला भी सर ये कौन सी धुन लगा दी कि 2 मिनट बाद बदल जाएगा। तो 2 मिनट में बब्बा आ गया तो धुन तो बदल जाएगी पर आदमी बदल जाएगा। अब कैसे तो कहाँ शिव? ए भैया तू ही मेरे गले में आ जा। तो सांप पूछ रहा है कि आप मुझे क्यों धारण कर रहे हो, मुझे क्यों धारण कर रहे हो? क्या कारण है धारण करने का? तो शिव महापुराण की कथा में बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि अगर ये आभूषण धारण करेंगे तो ये कहीं एकांत में छोड़ भी दिए तो वो कोई ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। पर अगर देव अधिदेव महादेव कर रहे हैं कि मेरे गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, मेरे गले में जो सांप पड़ा हुआ है, इसको कोई लेगा ही नहीं, कहीं पे भी छोड़ दो।
अब तुम स्नान करने जाओ, कोई कपड़ा, कोई पर्स, कोई बैग, कितनी सावधानी से सामने रखकर स्नान करते हो, और मुंह भी वहीं रखते हो नहाते हुए, उसी बैग पर, उसी पर्स पर, उसी सामान पर, उसी मोबाइल पर हो। और मान लो तुम्हारे पास में कुछ नहीं होता और केवल सांप होता, और तुम उसको, फिर तो तुम कहीं पे भी रख दो, उठा ले, जिसकी मर्जी पड़े उठा। फिर कौन उठाए? महाराज बाबा कह रहे हैं मुझे वो चीज दे दो जो किसी के काम की नहीं है। फिर दे दिया बाबा को, तो बड़े प्रेम से क्या प्रदान करा, तो कहा बाबा ने अपने सुंदर भावों में, आनंद में डमरू भी ले लिया, सर्प भी ले लिया। अब वाद्यंत्र जितने बचे थे सारे के सारे चले गए। बाद में शस्त्र जो थे, तलवार किसी ने लिया, किसी ने शंख लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने सुदर्शन लिया। तो बाबा से पूछा तुम क्या लोगे? भगवान बोले जो किसी काम का नहीं हो वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा त्रिशूल पकड़ा दो, त्रिशूल ले लिया। क्या दिया जाए? सबको अच्छे अच्छे फूल चाहिए। एक प्रश्न है किसी का कि अच्छा प्रश्न है वो भी, भगवान शंकर को पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, प्रश्न ये किया गया। पर शिव महापुराण में तो लिखा ही नहीं। शिव महापुराण में तो केवल लिखा है कि शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है जहां वृक्ष मिल जाए, जिन वृक्ष की पत्तियां मिल जाए, बाबा विश्वनाथ को, बाबा शंभू को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर को वो समर्पित कर देना चाहिए। सब देव को पुष्प चाहिए, सुगंध चाहिए, अच्छा चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे तुम पुष्प भी नहीं दे सकते चलेगा, बेलपत्र ही समर्पित कर दो, वो भी मुझे स्वीकार रहेगा, वो भी मुझे स्वीकार है। जब मंथन हुआ समुद्र का, और शिव महापुराण में अलग अलग पुराणों में अलग अलग चरित्र वर्णन किया गया है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग चरित्र है। वायु पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि जब मंथन हुआ, उस मंथन के समय पर बाबा को जो विष पीने को मिला, उस विष की तपन इतनी तीव्र थी, तपन इतनी तीव्र थी कि उस तपन का जो भाव था शंकर भगवान के मस्तिष्क पर चढ़ गया, और पार्वती जी को लगने लगा कि ये विश्वनाथ, ये शंभू, ये भोलेनाथ, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, ऐसा लगता है कि अब ये नीचे गिर जाएंगे। तब पार्वती मैया को लगा, तो पार्वती मैया दौड़कर उसी समय भगवान शिव के नजदीक में जब पहुंची तो देखा कि बाबा तो एक जगह पर मौन हो बैठे हुए। साधारण विष नहीं था। क्यों नहीं पिया देवताओं ने? पी लेते देवता उस विष को। जब अमृत पी रहे हैं तो विष पीने में क्या दिक्कत है भाई? तकलीफ क्या है? पी लो। रोज अच्छी अच्छी गाड़ी गाड़ी चाय घर पे पीते हो, एक आध दिन पतली पी लोगे तो कौन सा घट जाएगा? अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? अगर मान लो विष पिया आपने, अमृत रोज पी रहे हो तो विष भी धारण कर लेते, पर देवता विष पिए क्या? कोई नहीं। सारे देवताओं ने विचार कर लिया ये विष हमारे काम का नहीं, हमें विष नहीं पीना, हमें विष नहीं धारण करना, नहीं पिया। विष किसने पिया? भगवान शिव ने। और बाबा
मौन होकर बैठ गए। पर चिंता सबसे ज्यादा थी माता पार्वती जी को। पार्वती जी को इतनी चिंता लग गई, इतनी चिंता लग गई माता पार्वती जी को कि पार्वती चित्तवृत्ति लेकर भगवान शिव के चरणों में बैठ गई। और बाबा के चरणों में बैठकर पार्वती चरण को हिलाकर पूछ रही कि आप विष पी लिए हो। और मुझे लगता है कि यह विष आपके मस्तिष्क पर चढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि यह विष आपके मस्तिष्क पर चढ़ चुका है। तो पार्वती जी से शंकर जी ने कुछ बात नहीं करी, शंकर जी से कुछ बोले नहीं। मौन होकर बाबा विश्वनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर बैठे रहे मौन होकर। पार्वती जी दौड़ कर गई भगवान विष्णु के पास में। लक्ष्मी, नारायण कहाँ है? लक्ष्मी, नारायण है कहाँ? लक्ष्मी जी बोली अभी तो यहीं थे, देखिए कहाँ गए। दौड़ती दौड़ती पहुंची, फिर दौड़ती दौड़ती माता पार्वती जी स्वयं भगवान विष्णु के पास में पहुंचती। पूछा गया। नारायण ने पूछा, मां कैसे पधारी हो, कैसे आई हो आप? आपके आने का कारण क्या है? किस लिए पहुंची हो आप? पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी मौन होकर बैठ गए। हमें लगता है कि जो विष पिया है वो मस्तिष्क पर चढ़ गया। विष की तपन, विष की गर्मी, विष की तपन उनको तपा रही है। और विष की तपन जब उन्हें तपा रही है तो उस तपन से थोड़ी उनको मुक्ति तो दिलाना पड़ेगी। नारायण एक काम करो, आप थोड़ा सा विष का हिस्सा अपने ऊपर ले लो, थोड़ा सा विष का हिस्सा अपने ऊपर ले लो। और ये दुनिया के लोग बांटना चाहते हैं। क्या बांटना चाहते हैं? सुख का आनंद। पर दुख दुनिया के लोग कोई बांटने वाले नहीं होंगे। दुख आपको ही अपना दुख सहन करना। बस इतना जरूर हो जाएगा, कोई आएगा दवाई दे जाएगा, तो कोई आएगा गोली दे जाएगा, कोई आएगा बीपी नाप जाएगा, कोई आएगा शुगर नाप जाएगा, कोई आएगा कुछ कर कर चले जाएगा। पर उस दुख को सहन किसको करना है? अरे बोलो जमकर, अपने को, खुद को। कष्ट सहन करना है अपने को, खुद को। ये वही प्रसंग आ गया। पति 8 घंटे 10 घंटे दुकान पर ड्यूटी देता है, नौकरी करता है, कमाता है, दुकान पर बैठकर पैसा लेकर आता है। झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करेगा, कमाएगा। 1 रुपए का 4 रुपए करेगा, 2 रुपए करेगा, 10 रुपए करेगा। कैसे भी झूठ बोलकर, प्रपंच कर कर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, कपट कर कर, कमाकर पति लेकर तो आ जाएगा। पर जब प्राण छूटने का समय आएगा, यम की कैद चढ़ोगे, तब आखिरी में यम की कैद चढ़ने पर यमराज जब कैद में डालेगा, 94 तरह के नरकों को जब भोगना पड़ेगा, उस समय पर आंखों में जल भरकर कहेगा, मैंने झूठ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला था, मैंने छल अपने को आगे बढ़ाने के लिए करा था, मैंने प्रपंच, मैंने बेईमानी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करा था, मकान बनवाने के लिए, दुकान बनवाने के लिए।
घर बनवाने के लिए मैंने सारा झूठ प्रपंच छल बेईमानी सब कुछ करा। अगर मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो इतने में यमराज भी कह देगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा। तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चों ने कभी बोला कि पिताजी झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, छल करना? तो भोग भी तू ही भोगेगा, पत्नी और बच्चे नहीं भोगेंगे। इसलिए पत्नी और बच्चों से निवेदन है, तुम तो चकाचक गुलाब जामुन खाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन वो ले जो करे। इसलिए तो आपका नाम धर्म पत्नी है। धर्म के पथ पर आप चलते हो, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप हो जो पति को जगा सकते हो, आप हो जो अपने पति से कह सकते हो कि किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए। 8-8 10-10 घंटा सवेरे 8 बजे से लेकर 12-12 1-1 बजे तक दुकानें खोल कर बैठे हो। बना लिया धन, पर बाद में भोगना तो पड़ेगा। अभी लॉकडाउन के अंतर्गत कई चीजें जो 4 रुपए की थी वो 14 में मिली। बोलो रे सही है कि गलत? जो 14 की थी वो 28 में मिली। महंगा ले लो, अभी मौका है, पर बाद में हिसाब तो उसी को देना है। कौन दूसरा आएगा हिसाब देने के? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। भले दुनिया के लोग तुमसे हिसाब लें ना लें, पर ऊपर जाते से ही एक एक चीज का हिसाब मांगा जाएगा कि 21,600 श्वास तुझे प्रतिदिन मिली थी। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में दिए थे 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए। हिसाब देना पड़ेगा एक एक श्वास का। रोएगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा। मन का धन तो हो गया, कमा लिया हमने बेईमानी से, कमा लिया हमने प्रपंच से, कमा लिया हमने चल से, रख लिया दूसरे का धन, दूसरे का वैभव, दूसरे की सत्ता। रोना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत भगवान का भजन पूजन करते हैं, इसके बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ता, हमें तकलीफ रहती है, हमें कष्ट रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एक जो कर्म पुराना कर कर आए हो, वो किसी 84 लाख योनियों में से किसी योनि में आप उस कर्म के भोग को नहीं भोग सकते। केवल एक मनुष्य की देह ऐसी मिलती है जिसमें जो पुराना कर्म करा है उसका भोग भोगना पड़ता है। सुख दिया होगा तो सुख मिलेगा। आपने किसी का धन खा लिया होगा तो कोई आपका ही अपना क्या पराया क्या कितनी भी लिखा पढ़ी करवा लो तो भी खा जाएगा, देगा ही नहीं। समझ लेना, पुराना है हिसाब ले रहा है। चलते चलते ठोकर खाकर गिर गए, लग गई, नीचे पड़ गए, पांव मोच खा गया, गिर गए, पड़ गए। सोचना कि हम पुण्य करने के लिए आए थे, भजन करने के लिए आए थे, स्मरण करने के लिए आए थे, फिर दुख क्यों मिला? कारण क्या था? भगवान ने कहा कारण एक ही है कि तू यहाँ आया पुण्य वाली जगह पर, हरिद्वार मेला में, कुंभ में, यहाँ कथा भागवत सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अगर तुझे चोट लगी, गिरा पड़ा, कुछ भी हुआ तो बाबा से विनय करना कि तूने थोड़े में निकाल दिया, ये बड़ी कृपा कर दी, कहीं बड़ा आता और कुछ हो जाता तो बात थी नहीं। संसार सागर में उस शंभू से निराला, उस दया सागर से, करुणा सागर से, त्रिकालदर्शी से निराला कोई हो ही नहीं। एक वो यूएसए से आई है बहन जी, कहाँ बैठी है? यूएसए से आई है, कहीं बैठी होंगी। वो कह रही थी गुरुदेव सारे नग बदल कर देख लिए, सारा उपाय कर कर देख लिया, पर एक ऐसी चीज थी, ऐसा काम था वो हो नहीं रहा था। पर
बेटे ने एक दिन मोबाइल पर कथा सुना दी और बैठी हैं, कहीं दिख रही हैं क्या? यूएसए से आई हैं, जहां भी वो खड़ी हो जाए। तो सारे उपाय करे, अर्थात पहले हमने जितना बन सकता था करा, पर एक दिन मोबाइल में कथा थोड़ी सी सुन ली और उस कथा का फल ये मिला कि मेरा वो काम हो गया, इसलिए मेरे बेटे ने मुझको यहाँ कथा में भेज दिया। ये बाबा की कृपा, ये बाबा की करुणा है, ये बाबा की कृपा है। आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी एकाग्रता और आपके मन का एक आनंद सुख आपके मन का सुख प्रदान कर देता। उससे केवल एक दिल का जुड़ाव, अगर मान लो कष्ट भी है तो बाबा के भरोसे पर कि वो करेगा, करेगा। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। बस उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी एकाग्रता, उसकी चित्तवृत्ति बहुत है उसको। महाराज दिया बाबा ने कृपा करी। शिलाद ब्राह्मण है, पर उस ब्राह्मण पद में श्रेष्ठता की बात यह है कि उसकी सहजता, उसकी सरलता उसके सम्मुख में। उसकी सहजता, उसकी सरलता उसके सामने। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की करुणा सागर शंकर की कथा कर रही है कि बाबा शंभू ने अपने पास में जो रखा वो आनंद का देने वाला है। पार्वती मैया ने भगवान विष्णु से कहा तुम ले लो। इस थोड़े से विष को भगवान नारायण ने नहीं लिया, ब्रह्मदेव से जाकर निवेदन करा आप इस विष को ले लो जो शंकर ने पिया है। शिव एकांत में मौन होकर बैठे हैं क्योंकि वो विष सिर पर चढ़ चुका है, आप इसका भाग ले लीजिए। शंकर का उस विष का भाग ब्रह्मा भी नहीं ले रहे हैं। इंद्र से कहा आप ले लो, नहीं। संसार सागर कितना विचित्र उसको देखिएगा। जलदेव को जाकर पार्वती ने कहा कि विष तुम ले लो। पृथ्वी से स्वयं जगदम्बा कह रही है कि विष का भाग तुम ले लो। बचा कुचा था तो संसार वासियों से कहा विष का भाग आप ले लो, कोई ने नहीं लिया। और एक जरा सा लालच इंद्र ने दिया, सबने उसका पाप ले लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही, भागवत में भी आता है। त्वष्टा ऋषि का वध का पाप, ब्राह्मण हत्या जब सिर चढ़ गई, महाराज विश्वरूप जी की मृत्यु का भाग जब सिर पर चढ़ गया और मस्तक पर जब एक ब्राह्मण की मृत्यु का भाग इंद्र के मस्तक पर चढ़ा, तब इंद्रदेव ने कमल की डंडी के अंदर छुपे रहे। देवऋषि नारद ने पूछा क्यों छुपे हो? कहा ये ब्राह्मण की हत्या का जो पाप है वो मेरे मस्तक पर चढ़ा है, छूट नहीं रहा है, तो इसको कहीं देना पड़ेगा। नारद जी बोले चलो एक काम करो, जल को दे दो। जल को कहा तुम ब्राह्मण की हत्या का दोष ले लो। जलदेव ने कहा हम काय को लें तुम्हारा पाप? तो इंद्र ने कहा ले लो, हम तुमको कल कल कर बहाते रहेंगे। जरा सा लालच मिला और वो जल ने ब्राह्मण हत्या का पाप ले लिया। तो जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। अग्निदेव से कहा आप ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने कहा मैं क्यों ब्राह्मण हत्या का अंश लूं, मेरा क्या लाभ? अग्निदेव हम तुमको प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं तो अग्नि को सीमित रखते हैं।
अगर अग्नि ऊंची जाएगी उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण हत्या लगी तो वो यज्ञ खंडित हो जाएगा, उस यज्ञ की कोई महत्वता नहीं रहेगी, फिर उस यज्ञ गया, उस यज्ञ की कोई मूलता नहीं, उस यज्ञ की कोई महत्वता नहीं। जजमान तो ज्यादा घी डालता है कि आंच और ऊपर जाए, अग्नि और ऊंची जाए, हमारा यज्ञ बहुत बढ़िया चल रहा है। पर ब्राह्मण जानते हैं अगर आगी ऊंची गई तो उसमें नीली लपट आई, और नीली लो अगर आ गई तो वो यज्ञ खंडित हो गया, फिर उस यज्ञ का कोई प्रमाण नहीं, फिर उस यज्ञ का कोई महत्व नहीं। उस यज्ञ की कोई मूलता नहीं है। इसलिए ब्राह्मण शरबत बनाकर अपने पास में रखते हैं, थोड़ा सा दूध और दही मिलाकर, जैसे ही आंख ऊपर गई, अग्नि ऊपर गई, ने लोटा भर के डाला जिससे आंच नीची हो जाए, ऊंची नहीं जाने, तो अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। फिर पृथ्वी को दिया है, पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लीजिए। पृथ्वी ने पूछा ब्राह्मण हत्या का अंश हम, हाँ आप ले लीजिए, मेरा लाभ क्या होगा? तो कहा ब्राह्मण हत्या का अंश यदि आप ले लोगे तो इस ब्राह्मण हत्या का अंश लोगी तो हम आपको सदा आनंद में हरी भरी बनाकर रखेंगे। तो पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इंद्रदेव ने स्त्रियों को देख लिया, ये ले लेंगे ब्राह्मण हत्या का अंश, आप ले लो, आपको सुंदर बनाकर रखेंगे, बुढ़ापे तक आपको युवान बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, स्त्री का रजो धर्म धारण करना, रजस्वला होना, ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। बांट दिया ब्राह्मण हत्या। अब यही पार्वती मैया सबको देने गई थी कि अमृत की जगह ये थोड़ा सा विष ले लो, थोड़ा सा हिस्सा ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लोगे तो चल जाएगा। कोई ने लिया नहीं, और इंद्र ने दिया तो तुरंत ले लिया, क्योंकि वहां उसका लाभ भी तो हुआ, हम तुम्हें सुंदर बना के रखेंगे, तुरंत ले लिया, तुरंत। हम तुम्हें पृथ्वी को हरी भरी बनाकर रखेंगे, हमने तुरंत लिया, तुरंत अग्नि ने ले लिया। ये संसार सागर है। संसार सागर समझ गए, पार्वती मैया जान गई ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वायु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिवरात्रि के दिन, वायु पुराण के अंतर्गत आता है कि शिवरात्रि के दिन जो मंथन कर कर विष प्राप्त हुआ था, वो विष भगवान शंकर ने जो पिया था, पीने के बाद बाबा भूत भावन कुछ देर विश्राम के लिए बैठे, कुछ देर, और अंत में फिर माता पार्वती ने देख लिया जब कोई नहीं आ रहा, कोई साध नहीं रहा, तब पार्वती जी गई और बेलपत्र तोड़कर माता जगत जननी लेकर आई। वहीं पर एक कांटों से परिपूर्ण फल लग रहा, जिसको हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, धतूरा कहते हैं। कांटों से परिपूर्ण था, पूर्ण तरह से था। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी को, जब केश, मां जगत जननी जगदम्बा जब बाल को खोल कर बैठी हुई थी, केश जब माता के खुले हुए थे, और उन केशों को खुला देखकर भगवान शिव ने एक दिन धतूरे को उठाकर उस केश को लपेट कर जूड़ा बना दिया था। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती को दे दिया था, तुम्हारे केश में ये लपेट कर रखी। माँ जगत जननी उसको जब रखी तो पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया था भूत भावन भूतेश्वर शंकर से कि ये है क्या, ये कांटों से भरा हुआ, कांटों से परिपूर्ण, कांटों ही कांटों में समाहित, आखिर क्या है? शंकर भगवान ने कहा था पार्वती, ये तेरे मस्तक पर इसलिए लगाया गया कि तुझे शीतलता का अनुभव हो।
पार्वती जी जान गई कि बाबा ने मेरे को दिया था वो धतूरा। क्या दिया था? धतूरा। पार्वती जी को आज याद आ गया कि उस दिन बाबा कहे थे तेरे मस्तिष्क की शीतलता के लिए तुझे प्रदान कर रहा हूं, तो क्यों ना इस धतूरे को मैं बाबा को समर्पित कर दूं। और बेलपत्र धतूरा उठाकर मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भगवान शंकर जहां विराजमान थे, शंकर जी के ऊपर ले जाकर चढ़ाकर माता पार्वती ने जल का बिंद चढ़ाना, जल पर जल चढ़ाना चालू करा। जब देख लिया कि कोई साथ नहीं दे रहा, जब देख लिया कोई इस विश्व का हिस्सा नहीं कर रहा, जब देख लिया कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है, जब देख लिया कि कोई नहीं आवे, आवे ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा, भक्तों अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय भक्तों की लाज बचाना पड़ेगा। भक्तों के दुखड़े मिटाना पड़ेगा। अंत में पार्वती ने देख लिया, जब कोई नहीं आया, पार्वती जी ने वो धतूरा लेकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वो दिन था भारत की भूमि का अच्छे अच्छे ज्योतिष आचार्य, अच्छे अच्छे विद्वानों की भी जहां श्रेष्ठता एक बिंदु पर पहुंच जाती है, वो दिन था शिवरात्रि के कुछ ही दिन बाद जब विष निकल गया, शिव पी लिए, वायु पुराण कहती है वो था फुलेरा दूज का दिन। कौन सी दूज थी? 15 मार्च को आ रही है। कौन सी दूज है? फुलेरा। और केवल फुलेरा दूज का महत्व केवल शिव पुराण नहीं, वायु पुराण नहीं, भगवान कृष्ण का भी चरित्र कहता है, राधा जी जब रुष्ट होकर एक सखी के जरा से छल बिंदु पर जरा से छल बिंदु पर राधा जी पर एक सखी ने मात्र एक उंगली उठा दी और कहा ये राधा श्रेष्ठ नहीं है, ये कृष्ण के साथ डोलती है। और वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, जो दूसरी थी पति को परमेश्वर मानती थी। उसको गांव के लोग बहुत पूछते थे, बहुत धर्मात्मा है, पतिव्रता धर्म का पालन करे, इतनी बड़ी तो बिंदी लगाए, मांग भी यहां से लेके यहीं तक भरे, तो ये तो बहुत बड़ी धर्मात्मा, बहुत पतिव्रता धर्म का पालन करे हो। महाबूर भी लगाए, मेहंदी भी लगाए, खूब भर भर चूड़ी ने, मंगलसूत्र ने 4-6 डाल के रखे सामने, पतिव्रता धर्म का पालन करे। चुंदड़ी भी अच्छी जोरदार पहन के रहने, गजरा भी लगाए, तो बाजू बाजू का सब तो के पूरा वृंदावन का लोग ब्रजवासी सब उसको पूछे, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकती। एक दिन भगवान को मालूम पड़ा कि ये राधा जी को अपशब्द कहती है, ताने देती है, आड़ा टेढ़ा कहती है। चाहे कितनी बड़ी भी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो, चाहे कितना बड़ा भी धर्मात्मा हो, चाहे कितना बड़ा भी पुण्यात्मा हो, चाहे कितना बड़ा भी भजना करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी कीर्तन करने वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी दानी हो, सत्कर्मी हो, और अगर दूसरे को उंगली उठा दे, अपशब्द कह दे, तो उसका करा हुआ सारा पुण्य तो उसी समय पर छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये कहती है कि मैं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, मैं श्रेष्ठ, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। राधा जी को अपशब्द कह दिया, भगवान ने लीला कर दी, भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए,
सारे वेदों ने देख लिया, औषधि दी, भगवान उठे ही नहीं। लोगों ने कह दिया तो मर गया। एक बूढ़ी अम्मा ने आकर कहा एक काम हो सकता है क्या, यमुना जी के ये घाट से वो घाट तक कच्चा सूत बांधा जाए और उस पर चलकर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जाए, 1000 छिद्र कलश में करे जाएं, उस कलश के अंदर यमुना जी का पानी भर कर लाए, वो पानी अगर कन्हैया को पिलाया जाए कन्हैया जीवित हो जाएगा, ये पक्का है। सबका ध्यान चले गया, डायरेक्ट सारे टावर उड़ गए, सबका एंटीना एक ही जगह पे पहुंच गया। कहां पर? पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली तो वो ही है, केवल अकेली। सब उसके पास गए, तू है हमारा गांव बचा लेगी, तू है कन्हैया को बचा लेगी। सब धोख लगाए, प्रणाम करे, नमन करे, साष्टांग करे, दंडवत करे। इसको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो ये तो यूं जुड़ा कसे मैं, भगवान ने लीला रच दी। और ये अहंकार में भूल गई, अभिमत्ता में, कोई जाने वाला इसको। गांव के लोग ले गए, इससे कहा जाइए चलो। और इसने जैसे ही वो धागे पर, कच्चे सूत पर पांव रखा, ने पानी में डूब डूब करे, ये तो लुढ़क गई, पानी के अंदर ही डूब गई। बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने बचाया। लोग बाग भी मन में सोचने लगे, बताओ अपने आप को तो सती सावित्री समझ रही थी, 2 मिनट में मालूम पड़ गया, बताओ अब कौन बचाएगा। एक बूढ़ी अम्मा बोली एक काम करो, एक मौका राधा जी को दे दो, राधा को दे दो। राधा को बुलाया, दौड़ कर आई, घड़ा उठाया, लेकर चल दी। कच्चे सूत पर यमुना जी के घाट पर राधा चली और जल भरकर लाकर कन्हैया को छीटा, कन्हैया जीवित होकर वे पतिव्रता धर्म का पालन करे। मैं तो धोख लगाऊं, रोज धोख लगाऊं, ये कहीं करे। तो भैया कभी भी पति के पांव पड़ा बिना कहीं नहीं जाऊं। ऊपर यमराज आए तो कह दीजिए दुकान पे बैठे आए भैरू सिंह, वो आ जाए, धोख लगाऊं फिर चलो। यमराज ने भी भैरू सिंह के भेजा, जा रहे चाय पिया, घरे पहुंच गया तो चाय पीने, जो चाय पीने गए थे चाय ला, तो ये चिल्ला के बोली तुम इतनी जल्दी कैसे हो गए, तुम तो रोज 6 बजे शाम को आते थे, 2 बजे ही आ गए। तो क्या हुआ उसमें? पत्नी बोली यमराज बैठा सोफा सेट पे ले जाने के लिए, मैंने उसको कहा था कि मैं उनके पांव पड़ के जाऊंगी, कम से कम 6 बजे तक रुक तो जाते। पति बोला मुझे क्या मालूम था, मैं तो 12 बजे ही आ जाता। मुझे क्या ज्ञात था। ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को छल, प्रपंच, कपट, दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को केवल निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को तुम क्या दिखावा करोगे भाई, क्या दिखावा करोगे? अच्छा सारे कई लोगों को देवी देवता आए रे, कई लोगों को आए कि इनके देवी जी आ गई, इन्हें घूमी पड़े जोरदार, तो क्या इनके देवता जी आ गया, घूमे पड़े, यहां कूदे ना वहां कूदे। किसी के शंकर जी नहीं आया कभी? एक बार अजय जोरदार ने तो धतूरा चढ़ा दे इनके, जैसे शंकर जी आना आसपास में 100-150 धतूरा रख दो उसके आसपास, तो क्या गया शंकर जी, आया भी था नहीं गया, अब भी की अब भी गया, तो क्या इतना चुभ गया पांव हाथ में सब दूर भर गया। तो शंकर जी 1 मिनट नहीं टिकिया ने निकल के बाद, वो देवी जी जब तक आए, जब तक तिलक करो, जब तक नहीं जाओ तिलक नहीं करो, थल जल्दी थल ढूंढ के ला, पंडित जी के परेशान कर दिया बापड़ा उनके, दौड़ा पंडित जी ने लाया, लगा अब तक गंगा जी आई गई, नीला नरियल में फोड़ा पड़ा, और जो नरियल फोड़ा और एकांत नरियल जो पांव पे पड़ा, गंगा गई, आई भी थी न चली गई, तो
2 मिनट नहीं टिकी। फिर क्या, हमारे पितरजी आ गया। क्यों रे, पितरों की कथा में लिखा है गरुड़ पुराण में कि सबसे सुंदर लोक पितृलोक है। क्या लिखा है? सबसे सुंदर लोक पितृलोक है। जब पितृलोक इतना सुंदर है तो पितरों को क्या पड़ी तुम्हारे शरीर में आने की? बोलो री जी हो। जब इतना सुंदर लोक पितृलोक है तो पितरों को क्या जरूरत है यहां आने की? पहचानो, पितरजी नहीं है, कहीं का भस गया है और कुछ भी नहीं है, कहीं का फालतू का आ गया। बस कहीं करो इनका पूजन वूजन करके ना, कपूर जलाओ ने, जे करो ने, वो करो ने, फालतू का। और जितना भी इनके पास जाओगे ना, जाते से तुमने जरा सा भी पूछा ना, एक ही बात, तेरे ही घर का है। अब इसके याद आई कि 4 दिन पहले जेठानी से झगड़ा हुआ था, उसी ने कही कर हमारे, वो जब से दुखी हूं, जब से वो मायका से आई है, अब जेठानी पे ध्यान रखा जा रहा है। और वो बेचारी कहीं भी करे उस पे ध्यान जाए। जरा सी काली तिल्ली चढ़ाने शंकर जी पे गई शिवरात्रि के, तो देवरानी के लग गया मेरा ही बुरा करके आई है। बस क्योंकि वो दृष्टि वहां लाकर छोड़ दी ना कि तेरे ही घर का है। और भगवान ने नहीं दाना भी ऐसे गिने रे, कोई दे दो उठा के, घूमती घूमती 4-5 दाना दे देने, पूरा है, पूरा है, पूरा है। अब हमें नहीं समझ पड़े क्या पूरा है, तो समझ में आया टंकी में पानी पूरा है। अब कहीं का पूछ ही ले सो, तो बोले सो ऐसे ही बोला, टंकी में पानी पूरा भरा है। भगवान हमेशा सबका भला करता है, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। शरीर में अगर देवी देवता आएंगे, आप उनसे पूछोगे कि हित की बात, कह देगा, पर देवता कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है, क्योंकि घर को बर्बाद करने का काम देवता का नहीं होता, घर को जोड़ने का काम देवता का होता है। वो जोड़ देता है, वो जोड़ता है। दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और यहां बैठकर सुन रहे हो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा बुरा कर दे। बस तुम्हारा कर्म तुम्हारा बुरा कर सकता है, बाकी के दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। तुम्हारा कर्म, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नेक करोगे नेक मिलेगा, सिद्ध करोगे सिद्ध मिलेगा। कर्म का भोग भोगना सबको है। कहीं पूर्व में किसी को दाल रोटी खिलाई होगी तो आज चकाचक खाने को मिल रही है। कष्ट अगर जीवन में मिल रहा है तो किसी को कष्ट दिया होगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर पटक कर रखा इसलिए क्योंकि राजा थे भीष्म पितामह पूर्व के, जा रहे थे कहीं घूमने के लिए, गंगा के घाट नहाने के लिए। बीच में एक बड़ा सा सांप मिल गया। भीष्म पितामह के शिष्यों ने कहा, सैनिकों ने कहा एक बड़ा सांप पड़ा है। पितामह ने, जो पूर्व में सैनिक बड़े राजा थे, कहा उठाकर साइड में कर दो, उठाकर कांटों में फेंक दिया, झाड़ियों में फेंक दिया। वो कांटे उस सांप को चुभ गए, सांप उसी में तड़प तड़प कर मर गया। सांप तड़प तड़प कर मरा तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर तड़प तड़प कर मरना पड़ा। एक वो गांधारी जिसके नगर में एक हाकिम आकर कहता है कि रानी तुम बड़ी सुंदर हो, मैं तुम्हें सुंदर बनाकर रख सकता हूं बुढ़ापे तक। अच्छा, हाँ क्या करना पड़ेगा? एक औषधि बनाऊंगा, उस औषधि को तैयार कर कर तुम्हें दूंगा, तुम स्नान करना, तुम सुंदर बनी रहोगी बुढ़ापे तक। पूर्व समय की वो गांधारी एक हाकिम के कहने में आकर, बस अंतर इतना है, बात इतनी सी है कि उस दवाई को बनाने में थोड़ा सा हिंसा होगी। भले हिंसा कर्म पर मुझे सुंदर बनना है। 100 केचुए चाहिए, 100 केचुए बुलवाए। रानी ने पिसवाकर उनको दुचवाकर हाकिम को दिए, उसने दवाई मिला कर दी, रानी ने लगाई, सुंदर तो हो गई, मना नहीं है, जो भी करा वो अपनी जगह पर था। पर अगला जब जन्म आया तो जब भगवान कृष्ण से कहती है कन्हैया मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मरे हुए पड़े हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ना परमात्मा किसी का कुछ बिगाड़ता है। हे गांधारी, तेरे कर्म का भोग है तो तू भोग रही है। पूर्व में जो तूने 100 केचुए पीसे थे, वही 100 केचुए तेरे गर्भ से पैदा होकर यहाँ पिसा रहे हैं, तेरे गर्भ से पैदा होकर यहाँ पीसे गए। ये कर्म का भोग है जो भोगना है।
आज नहीं तो कल भोगोगे। कई माताएं कहती हम तो मर जाएं तो अच्छा, बड़ी दुखी हो गई, हमारी जिंदगी नरक हो गई, मर जाएं तो मर जा। फैशन चल रहा है सुसाइड का, तो बट थोड़ा सा चेंज करो। सुसाइड भी वो फांसी लगाकर नहीं मरना, अपने फैशन चेंज करो। जहर खा के भी नहीं मरना, बहुत लोग मर लिए रे अखबार में, जब देखो जब जहर खा के कुएं में डूब के मर गए। ये सब पुराना फैशन, पर ऊपर से नीचे गिर गए, सब पुराना फैशन। कोई नया फैशन लेके आओ सुसाइड का भी, और वो फैशन केवल एक है, मरना ही है। तो भगवान का भजन कर करके, स्मरण कर 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 मर जाओ, तो भगवान भी क्या मेरे पास आइए, दूसरा जन्म ना मिले। मरो तो ऐसे मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होए, और फिर मरे फिर पैदा हो गए, फिर मरे फिर पैदा हो गए। मतलब ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो टाइम पर दूसरे दिन यूज किया जाएगा, पर काम तो पूरा करना पड़ेगा, तो भोगना तो पड़ेगा। चाहे एक जन्म में भोगो, चाहे 10 बार जन्म लेकर भोगो। इसलिए रे भेरू ध्यान रखना, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हमने सोच के रखे हैं, बाहर लिखवाएंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। भोगना है, वो जन्म लेना पड़े, 50 बार लेना पड़े, पर भोगना पड़े। आना तो इसलिए प्लानिंग चेंज करो। बार बार मरोगे जियोगे, फिर देखो अगर ट्रेन में जगह नहीं है, धक्का मुक्की खाकर चढ़ भी जाओगे और धक्का मार दिया निकाल दिया तो क्या मतलब का। इसलिए आराम से जाओ, जितनी श्वास है पूरी यूज कर कर जाओ। भगवान से भी कह देना मैं तो निसली पड़ी नहीं जाऊं, जा जब तेरे को फुर्सत हो जाना, अपन तो पड़े रहो। और कहीं कहीं का मैं तो बहुत तकलीफ में आ गई, मैं तो इतनी कष्ट में, इतना कर्जा हो गया, ऐसा हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। और तुरंत मरने की सोच, काय को मरे, क्यों मरे? जो प्रेशर दे उसकी छाती पे मूंग डाले, काय को मरे, पड़े रहे उसकी छाती पे, जा नहीं मरू। और जितना जितना वो चिढ़ाए उतना जोरदार खजूर की चोटी बना के जा कर ले, पर नहीं मरू, जा नहीं मरू। कोई के बताओ, जब देखो जब कथा में चली जाऊंगी, जा कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ा है सिहोरवा, नहीं नहीं पाला नहीं पड़ा है भोला, अभी पाला नहीं पड़ा तुम्हारा। ओ शंकर शंभू से, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से नहीं जाने, रोक दे वाला कहीं। कितना रोके तुम्हें रसोई घर में जाना से, तुम रुको, ये दीवाल फान फान के चली जाओ, बस। और वहां पे भी चिल्ला चोट, सिर पे पल्लू, एक ही खोपरा पार, और जो आग दिखाई तो बेचारा परोसगारी, दो ले जा, पांव पड़ू जा, दो ले जा। कल तो सूखा था तो पर्स में भी धरा गया, गीलो हो तो तकलीफ। अरे भोले, अरे शंभू, गजब है मेरा भोलानाथ। एक बात तो है, परंतु कुछ भी है, आप लोग आए बहुत अच्छे हो, ये पक्का है, बहुत बढ़िया। और मेरा निवेदन है, इतने बढ़िया आए हो ना, इसलिए आस्था चैनल वाले भी तुम्हारा ही फोटो ज्यादा दिखा रहे, इतने बढ़िया बढ़िया आए ना, तो उनका भी मन करता है कि अच्छे आए सो तो इनको दिखाना चाहिए। और घर जाके नजर उतरवा लेना हो, नहीं तो तुम्हारे मोहल्ले के लोग फोन करके बोलेंगे कि बता अकेली चली गई, हमको नहीं ले गई। और ही भाई महाराज ने तो बोला था कि बस इतने ही आना हो, तो हम तो जबरदस्ती कूचा गया। तो शिव शंकर ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर का अनुमोदन पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी, और माँ जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी माँ दुर्गा ले गई और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया।
जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो फुलेरा दूज का दिन था, जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया। फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फुलेरा दूज थी, जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। और आप तो किस्मत वाले हो, क्या करूं धतूरे का 6 दिन पढ़। शिव पुराण कह रही है करुणा त्रिकालदर्शी कैलाशी की है कि उसने आपको इस भूमि पर बुलाया तो कोई अच्छे के लिए ही बुलाया होगा, कुछ अच्छा ही करने वाले मिले वो। त्रिकालदर्शी है। एक शिलाद नाम का ब्राह्मण जो संपूर्ण जीवन भगवान शिव के चरणों में रमा देता है, लगा देता है। संपूर्ण जीवन जिसका शंकर के चरणों में लग जाता है, वो शिलाद भी भगवान शिव की आराधना से शंकर से कहता है कि मुझे पुत्र चाहिए और तुम्हारे जैसा ही चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए। अगर पुत्र मिले तो मुझे तुम्हारे जैसा ही मिलना चाहिए। शंकर भगवान बोले मेरे जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। मांगने वाला व्यक्ति भी हो ना तो ऐसी चीजें मांगे ना तो जरा अच्छा भी लगे। महाराज बोलो भगवान शंकर कहां मिलेंगे? अरे तो सब में समाहित, क्यों ना मिलेगा वो? तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। शंकर भगवान बोले मैं कहां ढूंढने जाऊं, मैं खुद। और स्वयं नंदीश्वर बनकर बीच मार्ग में उस शिलाद नाम के ब्राह्मण को मिल जाते हैं। और वो नंदीश्वर की उम्र भी कम रहती है। कितना सुंदर कहा है महाराज, जो बेटा माँ बाप को कष्ट देता है वो बहुत जीता है, और जो माता पिता की सेवा करता है वो कम जीता है। उसका क्रम भी देखिए कितना सुंदर है। स्वयं मार्कंडे भगवान से, मार्कंडू जी से कहा गया पुत्र कैसा चाहिए, कष्ट देने वाला या कष्ट मिटाने वाला? मार्कंडू जी कहते हैं कष्ट मिटाने वाला, जो बुढ़ापे तक हमारी सेवा कर दे। पर बाबा कहे कि पुत्र तो हो जाएगा पर उम्र कम रहेगी। जो बहुत पापीड़ा जीव होता है ना, बहुत कष्ट देने वाला, तकलीफ देने वाला, दुनिया को दुख तकलीफ देने वाला, उसको तुम कितना भी कर लो वो मरे ही नहीं। रावण को देख लो, कंस को देख लो, हिरण्यकशिपु को देख लो, हिरण्याक्ष को देख लो, कितना करा गया तो मरे क्या है? इतने बाण दिए फिर भी जिंदा हो गया, बताओ तो भी जी। सिर पे सिर कट गए तो भी जी। सत्कर्म अगर कोई करने वाला है, भगवान की भक्ति में अगर डूबने वाला है, तो अच्छे लोगों की जरूरत जैसे आपको है उसी तरह अच्छे व्यक्ति की जरूरत उसको भी है। भगवान भी कहते हैं बगीचे में से अच्छा फूल लेके आना, बासी नहीं। तुम भी जाते हो तो क्या बेकार लेके आते हो? अच्छा तोड़ कर लाना, अच्छा। तो ये पूरा बगीचा है, यमराज आता है तो अच्छे ही फूल लेकर जाता है, बेकार नहीं। मालूम है तो मुरझा गया,
तो कई कई तो बेचारी खटिया पे पड़ी रहे, वहीं पलंग पर गद्दगी कर रहे पड़े हैं। 14 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गंगा जल पिला दिया, ऐसा लग गया कि सांस रुक गई। गोबर लीप के नीचे सुला दिया, डुकरिया फिर जिंदा हो गई वापिस। पंडित जी को फोन लगाकर पूछ रहे, महाराज हमने सब कुछ करा पर अम्मा नहीं निपट रही, कुछ बताओ। महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या निपटेगी, कंजन कित्तों को निपटा दिया होगा। अहंकार, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना इतनी समाहित हो जाती है कि छूट नहीं पाता संसार सागर। भगवान भी कहता रहने दो, ऊपर आते से लड़ाई झगड़ा करेगी, चिल्ला चोट करेगी, काम मतलब नीचे बहुओं की प्राण खान पे पड़ जाए, नहीं पड़े। यमराज बोले इसकी आज आखिरी तारीख है। भगवान बोले लेके मत जाना, फिर इसकी जगह क्या, जो अच्छा हो उसको देखो। सब्जी के ठेले पे लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो छाट छाट के लाते हैं, छाट छाट कर। जो भगवान से जुड़ा हुआ हो उसकी कीमत एक आनंदित तो तुम खुद देखो ना। अंगूर के ठेले पर जाओ, अभी तो अंगूर मिल रहा है नहीं मिल रहा बाजार में? अरे बोलो तो मिल रहा है। ठेले पर रखा अंगूर को देखना, अंगूर के दाने जो खोखे में गिर जाते हैं वो एक साइड में रखे रहते हैं, और जो अंगूर के दाने वो डंडी से चिपके रहते हैं ना वो अलग रखे रहते हैं। अच्छा बढ़िया जोरदार जोरदार। कीमत देखो दोनों की, इसकी 80 रुपए किलो ने, वो तो 30 रुपया किलो। उससे पूछा इसमें इसमें क्या अंतर, कि ये डंडी से निकली गया, डंडी से छूट गया, ये डाली से निकल गया, कीमत घट गई। बस वही जीवन है। भगवान से जुड़े रहोगे तो 80 रुपए किलो के बने रहोगे, कीमत बढ़ी है। और जहां डंडी से छूटे, शंकर की कथा से छूटे, 30 के भाव में जाऊंगा, खरीदार भी नहीं मिले बापड़ा। शंकर की कथा से जब तक लगे रहोगे, शिव महापुराण सुनते रहोगे, शंकर के अनुमोदन में डूबे रहोगे, तुम्हारी कीमत दुनिया ही जान सकती है कि क्या भाव की हो जाएगी। तुम दूसरे को बताओगे ना तू ऐसा कर ले, अच्छा, और उसने करा और हो गया, अरे जीजी तू ही थी रे, तेरे बल पे मैंने उपवास करा, मेरा काम हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कई लोगों ने तुम्हारी कीमत बढ़ा दी, तूने बताया तो मैंने कर लिया, तूने बताया। और तुमने जो कीमत बढ़ी है वो शंकर से जुड़े रहोगे तो कीमत बढ़ी। अंगूर की कीमत वहीं बढ़ी रहती है जो डाली से जुड़ा रहता है, नहीं तो खुला तो यूं ही पड़ा 30 रुपया किलो का। कल भी आया बहुत सारा, कल भी आया, डाली से जुड़ा था तो 80 का लाया, और जो डाली से जुड़ा था तो डब्बा में पैक होकर भी आया, थैली में नहीं तो 30 रुपया किलो का तो बड़ी लाया। महाराज कौन देख रिया? शंकर जी। कीमत बढ़ाना है तो शंकर से जुड़े रहना है, और कीमत अगर घटाना है तो भले तुम कथा सुनो मत सुनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो। भगवान शिव के साथ पार्वती जुड़ी, इसलिए पार्वती मैया शंकर की हो गई। ऐसा संबंध माता पार्वती और शिव का हुआ। शिव दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई। शंकर बना बन गए, पार्वती बनी बन गई। और दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी है, और नी बने तो फिर काय का बनाने, काय की बनी ने। रात के 9 बजे से ढोलक पीट पीट के गा रहा बना जी। बना जी का मतलब है कि बना के चलो, जरा जरा सी बात में झगड़ा करके दुकान पे जाके मत बैठ जाओ। और बनी जी का मतलब है कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो बनी रहियो, दौड़ दौड़ के माय के मत आइयो। जरा सी बात हुई मैं चली, ले काय को जाए वहीं छाती पे तलो मुंह, 1 किलो यहीं से ले जाओ खरीद के। नहीं जाऊं, सीवर वाला महाराज बोला नहीं जाऊं, यहीं पे जा। शिव कृपालु भगवान शंकर की बारात आ रही है। कथा तो निरंतर चलना है, समय की सीढ़ियां सुइयां बढ़ती जाती है ना। ये मूछ वाला बाबा आ जाता है तो बड़े टेंशन पड़ जाता है कि समय हो रहा है, पूरा समय हो रहा है। ये भी यमराज से कम नहीं है, समय हो रहा है, समय घट बढ़ रहा है।
ये दिखता है और कथा को दौड़ाकर शिव पुराण को लेकर वहीं आना पड़ता है जहां विराम पर है। बस पहुंच जाओ। शिव जी की मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। भाव भक्ति से आनंद से